जय हिंद, जय भारत साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरपोल है। इंटरपोल क्या है? हाल ही में इसकी जो जनरल असेंबली है, महासभा है, इसका जो 90वां अधिवेशन हो रहा है, 90 जो अधिवेशन हो रहा है वो आज दिल्ली में हो रहा है, आज स्टार्ट हो चुका है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी और साथ में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा भी मौजूद थे। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है आज दिल्ली में जनरल असेंबली का सेशन। तो देखिएगा इंटरपोल है क्या। 100 साल लगभग इंटरपोल के हो चुके हैं और इसी शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन इस बार भारत में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। 18 से लेकर के यानी आज की डेट से लेकर के यह आयोजन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट में 3 दिन तक लगातार यह सम्मेलन भारत में होगा। क्या चुनौतियां हैं इंटरपोल के समक्ष, यानी आगे फ्यूचर में इंटरपोल को और सक्षम बनाने के लिए, इंटरनेशनल क्राइम को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए यह आयोजन कितना बेहतर साबित होगा यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद की किरण अच्छी नजर आ रही है। चलिए देखते हैं इंटरपोल है क्या। तो साथियों, इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में इंटरपोल कहा जाता है। तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके जो मेंबर्स की संख्या है वो 195 है। इसके अलावा इसके जो चीफ है, जिन्होंने आज स्पीच दिया था जनरल असेंबली में दिल्ली में, उनका नाम है मेजर अहमद नासिर अल रईसी। इसके अलावा जो इनके महासचिव है वो है जुर्गन स्टॉक। साथियों, इसकी जो स्थापना 1923 में हुई थी, उस वक्त इसका जो मुख्यालय था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में था, लेकिन जब 1938 के लास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, हिटलर के द्वारा ऑस्ट्रिया पर अटैक किया गया, तब सारे ही नेस्त नाबूद हो चुके थे। 1956 में वापस इसी ऑर्गेनाइजेशन का रीस्टार्ट हुआ और आज 195 सदस्यों की संख्या हो चुकी है। साथियों, इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का साथियों काम क्या है? हमारा जो मेन मुद्दा है आज का यही है कि इंटरपोल क्या काम करता है। आपने भी सुना होगा भाई, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया इंटरपोल ने। क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस? देखिएगा, सबसे पहले तो इनका जो काम है वो आतंकवाद को रोकना, यानी एंटी टेरर के कार्य करना, या जो टेररिज्म फैल रहा है उसके रीजन क्या क्या है और जो आतंकवादी है उनको एक दूसरे देश को यानी कैसे पकड़वाना है, ये काम किनका है? इंटरपोल का। जो फाइनेंशियल क्राइम है उनको रोकथाम करना, अपराधियों की धरपकड़ करना, साइबर क्राइम, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, साइबर क्राइम अपने आप में बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम यानी साइबर जो क्रिमिनल है उनकी धरपकड़ करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल करना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें बहुत सारे जो राइट्स दिए गए हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जीआई टैग है, या इनका जो वायलेशन करने वाले जो क्रिमिनल है उनको रोकना या पकड़ना किसका काम है? इंटरपोल का काम है। साथ में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उनके बारे में भी एक दूसरे देशों के साथ डेटा शेयर करना। आज भी हजारों की संख्या में एक दूसरे देशों के साथ इंटरपोल डेटा शेयरिंग कर रहा है, जिसके कारण अपराधियों की पकड़ और अपराधियों की पहचान आसान हो चुकी है। कई बड़े बड़े अपराधी इंटरपोल के द्वारा पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा इस महासभा की जो 90वीं बैठक दिल्ली में हो रही है। अच्छा, ऑपरेशन लाइन फिश और ऑपरेशन गरुड़, ये वो ऑपरेशन है जो इंटरपोल के द्वारा चलाए गए थे, जिनमें स्पेशली जो ड्रग ट्रैफिकिंग है या जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ
बहुत बड़ी एक सफल कार्रवाई की गई थी। किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। इसके अलावा ICSE यानी इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस तैयार करना, एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया है जिसके द्वारा बच्चों के जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, बच्चों की तस्करी को कैसे रोका जा सकता है, और कई बच्चों की तस्करी, इंटरनेशनल तस्करी को रोका गया है। इसके अलावा भारत ICSE यानी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाला 68वां देश बना है। किससे? ICSE से जुड़ने वाला। साथ में इंटरपोल का ये सबसे फेमस नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस। देखिएगा, इंटरपोल बहुत सारे नोटिस जारी करता है, आसमानी, बैंगनी, पीला, काला और रेड कॉर्नर नोटिस ये सबसे ज्यादा फेमस है। रेड कॉर्नर नोटिस वो होता है किसी अपराधी की पहचान करना और उसकी धरपकड़ करना और दूसरे देशों में उसका प्रत्यर्पण करने से संबंधित होता है। प्रत्यर्पण से तात्पर्य है जो अपराधी जिस देश में कोई अपराध करके आया है वापस उसी देश को सुपुर्द करना प्रत्यर्पण कहलाता है। तो साथियों, ये जो बैठक हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा आज संबोधन दिया गया था जिसमें चाणक्य के कई कोट्स किए गए थे और कहा गया था कि लॉ एनफोर्सिंग यानी कानून व्यवस्था को मैनेज करने वाली जो टीम होनी चाहिए या जो कंपनी होनी चाहिए या एजेंसी होनी चाहिए वो अपने आप में मजबूत होनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली पूरे वर्ल्ड में अगर काम कर रहा है तो उससे खुशहाली आएगी और प्रत्येक देश अपने अपने क्षेत्र में विकास करेगा। तो आगे 2 दिन और है जिसमें जनरल असेंबली चलने वाली है और बहुत से डिसीजंस लिए जाएंगे। एक दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल है उनकी धरपकड़ कैसे करनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है और नित्य नए आने वाले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनको कैसे कंट्रोल करना है, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो कोई और प्रकार के या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई क्राइम हो, उन सबको कैसे रोकना है, इस संबंध में एक बेहतर गाइडलाइंस जारी होने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।